नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे के 5 मिनट्स एवरीडे सीरीज में, जहां हम 25 ऑनलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीएसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर्स, एसएससी, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशंस के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर से हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एपिसोड का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? तो यह शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो यह सरदार स्वर्ण समिति थी। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करती है? तो ये यूराल एवं काकेशस पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। और यूराल एवं काकेशस पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला क्वेश्चन है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आसाम राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की, वह मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा किसके क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों को संदर्भित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि मद्रास का मोजार्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो AR रहमान जी जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि महाजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा चीनी उद्योग से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पगलाडिया बांध परियोजना आसाम राज्य में स्थित है। मोहम्मद बिन कैसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को संदर्भित करता है। और मद्रास के मोजार्ट के रूप में AR रहमान जाने जाते हैं। और महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका उत्तर होगा महावेली गंगा। और अगला क्वेश्चन है कि किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम का उल्लेख है सो ऋग्वेद में मिलता है? तो ये ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी किसके बीच चली थी? तो यह लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी जो कि 1825 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी ऐसे दो जैन तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच 1825 ईस्वी में विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मतभेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह पैलेडियम धातु होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा में कितने डिग्री के अंतर के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है? तो यह 5 डिग्री के अंतर के कारण। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और पैलेडियम धातु का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है जिसके कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिसने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया वह कौन थे? तो कैरोलस लिनियस थे। और अगला क्वेश्चन है कि जजमेंट और डिस्टेंट नेबर्स पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कुलदीप नैयर जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो इसका उत्तर फ्रांस होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA का कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कि कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। कुलदीप नैयर जी की रचना जजमेंट और डिस्टेंट नेवर है। और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ है, हैदराबाद में है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है, यह कोसी नदी है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि स्थानीय बंदोबस्त बिहार और बंगाल में किस साल लागू हुई, तो यह वर्ष 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य में संपन्न हुआ था, यह महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य में संपन्न हुई थी। और अंतिम क्वेश्चन है कि बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इसको किसने बनवाया था, तो इसको नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था, जबकि छोटा इमामबाड़ा को मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इस प्रकार से बिहार के आंसू के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। वर्ष 1793 ईस्वी में बिहार और बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त लागू हुई थी। और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य में संपन्न हुआ था। और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण फीडबैक है तो वो भी कमेंट जरूर करना। आप हमारी हर बार ही कोशिश रहेगी कि एक कम समय में एक बेहतर से बेहतर है सो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।